हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में समायवता का जो पहला टाइप था उसके विषय में डिस्कशन कर लिया था। वहां पर मैंने संरचनात्मक समायवता का डिस्कशन आपसे किया था कि संरचनात्मक समायवता क्या होती है, उसके कितने टाइप होते हैं, सभी टाइप के विषय में मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया था। तो उसके जस्ट बाद उसका जो सेकंड हमारा जो टॉपिक रहेगा उसी में समायवता का दूसरा प्रकार है, वो है आपका त्रिविम समायवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। आप देखिए त्रिविम समायवता क्या होती है, तो यहां भी बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंस केवल होगा कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन त्रिविम में उनका विन्यास क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी त्रिविम में उनका अरेंजमेंट कह सकते हैं, उनकी व्यवस्था कह सकते हैं, वो क्या होती है, अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है ना। उसे हम कहते हैं त्रिविम समावयवता। तो देखिए यहां पर लिखा क्या है, देखिए लिखा है कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान परंतु त्रिविम में उनका विन्यास भिन्न भिन्न होता है तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के त्रिविम समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना त्रिविम समावयवता कहलाती है। यानी वो यौगिक क्या होंगे, एक दूसरे के त्रिविम समावयवी होंगे और इस घटना को क्या कहते हैं, त्रिविम समावयवता कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, है ना। चलिए, और ये भी मैंने आपको बताया था कि त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है, एक ज्यामितीय समावयवता और दूसरी प्रकाशिक समावयवता। अब ये त्रिविम क्या होता है, तो त्रि का मतलब तीन और विम का मतलब विमाएं, यानी तीन विमाओं से बना हुआ है त्रिविम। देखिए तीन विमाएं कौन कौन सी होती हैं, तो आपने पढ़ा होगा, ये आपकी एक होती है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, यानी ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और यहां पर होता है जेड अक्ष। तो इस प्रकार से आपने तीन विमाएं पढ़ा होगा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, इन्हीं को कहते हैं तीन विमाएं, है ना। त्रिविम किसको नाम दिया गया है, तो त्रिविम इसी को नाम दिया गया है, यानी प्लेन का नाम है, प्लेन का नाम है त्रिविम। उनका अरेंजमेंट कहां होगा, तीन विमाओं में ही तो होगा, है ना। तो इसी प्लेन को यानी एक्स वाई जेड एक्सिस को यहां पर त्रिविम का नाम दिया गया है। त्रिविम का मतलब है स्पेस, है ना, स्थान। तो इसको हम कहेंगे त्रिविम। और यहीं पर क्या होगा कि अणुओं के अरेंजमेंट में अंतर होगा, है ना, उसी को हम कहेंगे त्रिविम समावयवता। तो ये हो गई तीन विमाएं, एक्स वाई और जेड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बारी बारी से टाइप के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करता हूं। तो चलिए, त्रिविम समावयवता का जो पहला टाइप है ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसको कहते हैं, है ना, ये क्या होती है इसके विषय में आपको जानना है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र व संरचना सूत्र समान परंतु केंद्रीय धातु के चारों ओर उपस्थित लिगैंड की त्रिविम में स्थिति भिन्न भिन्न, है ना, भिन्न भिन्न होती है तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं और यह घटना ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, यानी ज्यामितीय समावयवता में कहा गया यह है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगैंड जुड़े हुए होते हैं उनकी व्यवस्था क्या होती है, उनकी स्थिति अलग अलग होती है, उनका अरेंजमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है ना। उसे ही हम कहते हैं ज्यामितीय समावयवता। अब देखिए आगे बताया गया कि यह दो प्रकार की होती है। अब इसके दो टाइप कौन कौन से होंगे, तो नाम के लिए क्या है कि जो पहला टाइप आपका है उसको हम कहते हैं समपक्ष, है ना, समपक्ष ज्यामितीय समावयवता, है ना। और दूसरा है आपका विपक्ष, है ना, ज्यामितीय समावयवता। यानी इसके दो टाइप होंगे, समपक्ष ज्यामितीय समावयवता और विपक्ष ज्यामितीय समावयवता। यानी यहां पर लिगैंड का जो अरेंजमेंट है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है ज्यामितीय समावयवता के अंदर, है ना। तो इस प्रकार से ये दो इसके टाइप हो जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इन दोनों के टाइप और इसका डिटेल में डिस्कशन आपसे करता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं यहां पर समपक्ष और विपक्ष ज्यामितीय समावयवता के विषय में। देखिए समपक्ष को कहते हैं सिस और विपक्ष को कहते हैं ट्रांस। तो कभी कभी सिस
और ट्रांस के नाम से भी आपसे पूछ लिया था कि सिस ट्रांस समायवता क्या होती है, बताइए और उदाहरण दीजिए, है ना। तो यहां पर देखिएगा लिखा कि समपक्ष ज्यामितीय समावयवता, इंग्लिश में इसको कहते हैं सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। तो सिस आइसोमेरिज्म लिखा हुआ है, सिस कहते हैं इसको, समपक्ष को कहते हैं सिस और विपक्ष को क्या कहते हैं, ट्रांस। तो देखिए यहां पर क्या लिखा कि जब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े एक जैसे लिगेंड, यानी कहता है कि जो लिगेंड एक जैसे होते हैं उनकी बात कर रहा, एक जैसे लिगेंड एक ही ओर उपस्थित हो तो उसे समपक्ष ज्यामिति समावयवी कहेंगे, है ना। और इस गुण को क्या कह देंगे, समपक्ष ज्यामिति समावयवता, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि तो उसे समपक्ष ज्यामिति समावयवता कहते हैं। अब देखिएगा यहां पर उसके बाद नंबर 2 लिखा कि विपक्ष ज्यामिति समावयवता, तो जब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए एक जैसे लिगेंड अलग अलग या भिन्न भिन्न साइड में जुड़े होते हैं, या विपरीत और या आमने सामने भी कह सकते हैं, है ना। भाई विपक्ष में अगर डिफिनेशन लिखनी होगा तो क्या कहेंगे, तो विपक्ष वाले में हम क्या कहेंगे, विपक्ष वाले में ये कहेंगे कि जो आपके केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड हैं वो क्या होते हैं कि समान लिगेंड, यानी एक जैसे लिगेंड तो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, है ना, या एक दूसरे के जस्ट विपरीत होते हैं, या ऐसे भी कहीं कहीं देखेंगे लिखा हुआ मिल जाएगा कि 180 डिग्री यानी 180 डिग्री पर व्यवस्थित होते हैं, है ना। तो ये आप लिख सकते हैं विपक्ष वाले के विषय में। चलिए एग्जाम्पल से आपको बात क्लियर करता हूं आपको, यहां पर देखिएगा एग्जाम्पल के लिए, तो PtCl2NH3, देखिए यहां पर लिगेंड कितने हैं, 4 हैं, 2 अमोनिया है 2 क्लोरीन है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए है, संयोजन संख्या 4 के लिए आपको सिस और ट्रांस बनाना है आपको, है ना। तो देखिए प्लेटिनम है ये, तो बीच में आपका प्लेटिनम लगा दिया, ये प्लेटिनम हो गया। अब समान एक जैसे जो समूह है उनको एक साइड में लगा दीजिए, 2 क्लोरीन है तो यहां पर लगा दिया एक Cl और यहां पर दूसरा Cl, इधर एक अमोनिया और इधर दूसरा अमोनिया, ये लगा दिया। तो इस तरीके से इसकी संरचना बन गई। देखिए समान समूह एक साइड में, समान समूह एक साइड में, तो जब समान समूह या एक जैसे समूह एक ही ओर उपस्थित हो या समान ओर उपस्थित हो तो उसे कहेंगे सिस, यानी इसको क्या कहेंगे हम, सिस कहेंगे, क्योंकि यहां पर अमोनिया एक साइड में, यहाँ क्लोरीन क्या है एक साइड में, तो समान समूह क्या है एक ही ओर उपस्थित है, तो इसे हम कह देंगे समपक्ष ज्यामिति समावयवी या समावयवता। तो ये हो गया सिस रूप। ट्रांस कैसे बनेगा, तो जब समान समूह आमने सामने हो या विपरीत हो एक दूसरे की तो उसे हम कह देंगे विपक्ष ज्यामिति समावयवी या समावयवता। चलिए अगर विपक्ष आपको बनाना है तो यहां पर प्लेटिनम ले लेते हैं, है ना, और यहां पर आपको 4 लगाना है, तो एक Cl आपके कितने हैं 2, तो एक Cl यहां लगा दिया, एक Cl यहां लगा दिया, एक अमोनिया यहां लगा दिया और एक अमोनिया यहां लगा दिया। तो यहां पर देखिए एक जैसे लिगेंड आमने सामने, देखिए ये क्लोरीन ये अमोनिया, तो इस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, इसको हम नाम देते हैं ट्रांस का, इसको कहते हैं सिस, है ना। तो ये है जब समान समूह एक ही साइड में होंगे तो उसको कहेंगे सिस, और जब समान समूह आमने सामने होंगे 180 डिग्री पर है, देखिए एक दूसरे से ऐसे ऐसे, है कि नहीं, तो इसको हम कहेंगे ट्रांस और इसको कहेंगे सिस। तो ये संयोजन संख्या 4 के लिए आपका बन जाता है समपक्ष और विपक्ष। इस प्रकार से इसके लिए हो जाएगा। जैसे कि मान लिया आप क्या है कि एक मेज के चारों ओर बैठे 4 लोग 4 कोने पर बैठे हैं मेज के, तो मेज के एक साइड में एक किनारे पर जो 2 लोग होंगे वो क्या होंगे, सिस होंगे, है ना, और मेज के आमने सामने जो लोग बैठे हुए होंगे 180 डिग्री पर डायगोनल पर ऐसे, तो वो क्या होंगे, ट्रांस होंगे, यानी वो विपक्ष में होंगे, है ना। तो सेम उसी प्रकार से कंडीशन आपकी यहां पर हो जाएगी। तो ये संयोजन संख्या 4 के लिए है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर संयोजन संख्या 6 के लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। तो चलिए संयोजन संख्या 4 यानी उपसह संयोजन संख्या 6 के लिए मैंने एग्जांपल यहां पर ले लिया है। तो चलिए इसमें मैं आपको समपक्ष यानी सिस
और विपक्ष यानी ट्रांस दोनों रूप बनाकर के इसके दिखाता हूं। तो यहां पर देखिएगा केंद्रीय धातु कौन सी है आपकी, कोबाल्ट है, 4 और 2 6 लिगेंड है, यानी संयोजन संख्या कितनी है, तो 6 है। ठीक, चलिए तो इसका पहले हमें कौन सा समूह बनाना है, तो सिस रूप बनाना है। सिस क्या होगा, जब समान समूह एक ही ओर हो, है ना। ट्रांस क्या होगा, जब समान समूह अपोजिट साइड में एक दूसरे के आमने सामने, है ना। चलिए तो बना लेते हैं। यहां पर देखिए कोबाल्ट है ये, है ना। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की संरचना कैसी होती है, अष्टफल की, है ना। तो यहां पर देखिएगा, है ना, सबसे पहले हम इसका सिस रूप बना लेते हैं। 4 अमोनिया है, तो यहां पर लगा लेते हैं NH3 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 और ये आपका क्या है, Cl है ना। तो देखिए 1 2 3 4, 4 और 2 6, Cl मैंने देखिए लगा दिया यहां पर। तो अष्टफल की ये क्या है आपका, सिस रूप। देखिए इसमें समान समूह आसपास ही हैं। देखिए ये Cl, देखिए एक साइड में है, ये अमोनिया यानी दोनों समान समूह एक ही साइड में, ये अमोनिया देखिए साइड में है। तो यहां पर क्या है कि जो समान समूह है वो क्या है, एक ही साइड में है या एक दूसरे के आसपास है ना। तो इसको हम कहेंगे सिस यानी समपक्ष। इसको क्या कहेंगे, सिस। हिंदी में अगर लिखना होगा तो इसको कहते हैं समपक्ष, इंग्लिश में कहते हैं सिस, हिंदी में कहते हैं समपक्ष। अब इसका विपक्ष बनाना होगा, ट्रांस। तो जो समान समूह है एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो चलिए विपक्ष बना लेते हैं इसका। कोबाल्ट है आपका, तो यहां पर बना लेते हैं इसको हम। ये है 6 लिगैंड आपको जोड़ना है, चलिए लगा लेते हैं। यहां पर अमोनिया हो गया, यहां पर आपका क्या है, अमोनिया हो गया, और यहां पर क्या कर देते हैं हम, अमोनिया यहां लगा देते हैं और आपका अमोनिया यहां पर लगा देते हैं। यहां Cl और यहां पर Cl, है ना। तो ये देखिए ये इसका बन गया विपक्ष रूप, है ना। विपक्ष रूप का मतलब क्या है कि यहां पर क्लोरीन दोनों क्या है, एक दूसरे के आमने सामने। तो जब एक दूसरे के आमने सामने समान क्रियात्मक समूह लगे हुए होते हैं, लिगैंड लगे हुए होते हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रांस। तो इसको कहते हैं ट्रांस, यानी इसको कहेंगे विपक्ष, है ना। तो कम से कम क्या है कि एक लिगैंड जरूर आमने सामने होना चाहिए, विपरीत डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहां पर ये क्लोरीन है, यहां से ये अमोनिया, यहां से ये अमोनिया, तो एक दूसरे के क्या है, तो एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, विपरीत ओर है। तो इसको कहेंगे हम ट्रांस। तो संयोजन संख्या 6 के लिए आपका ये सिस हो गया और ये बना लिया इसका ट्रांस यानी विपक्ष रूप। तो ज्यामितीय समायता 2 प्रकार की थी, एक सिस रूप था उसका और एक था आपका ट्रांस रूप। सिस क्या होता है कि जब समान समूह एक ही ओर लगे हुए हो तो उसे सिस कहते हैं। जब समान समूह अपोजिट साइड में विपरीत ओर या आमने सामने हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं विपक्ष ज्यामितीय समावयवी, है ना। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपसे डिस्कशन करता हूं प्रकाशित समावयवता के विषय में। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं प्रकाशिक समावयवता के विषय में, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में क्या लिखा कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार अलग अलग या भिन्न भिन्न होता है तो वे एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, और यह घटना प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। प्रकाशिक समावयवी एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी होते हैं। तो प्रकाशिक समावयवता देखिए नाम में आया प्रकाश, इसका मतलब यहां पर जो आपके संयोजन यौगिक हैं वो समतल ध्रुवित प्रकाश, नाम आया है समतल ध्रुवित प्रकाश। तो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन को या तो दाईं ओर घुमाएंगे या तो बाईं ओर घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, है ना। तो उन्हें हम कहते हैं प्रकाशिक समावयवी और इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। अब देखिएगा यहां पर ये समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है ना। तो यहां पर देखिएगा ये है आपका सामान्य प्रकाश, देखिए यहां पर एक आपको एरो के रूप में दिखाया गया है, इस जगह पर सामान्य प्रकाश। भाई सामान्य लाइट होती है, सामान्य प्रकाश होता है, तो प्रकाश में क्या है चारों दिशाओं में कंपन होते हैं,
है कि नहीं, प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है, तो उसके कंपन क्या होते हैं, सभी दिशाओं में होते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश के जो कंपन हैं वो सभी दिशाओं में दिखाए गए हैं, यानी प्रकाश आपका इस साइड में भी, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, ऐसे इधर 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 इधर, तो सब कहीं प्रकाश के कंपन सभी दिशाओं में होंगे। तो ये तो सामान्य प्रकाश है जिसमें कंपन सभी दिशाओं में होते हैं, तो वो कुछ आपका ऐसे दिखाई देता है। फिर इस सामान्य प्रकाश को एक निकोल प्रिज्म या पोलराइजर से पास करवा दिया जाता है, यानी जब सामान्य प्रकाश को किसी निकोल प्रिज्म या पोलराइजर से गुजारा जाता है तो वहां पर क्या होता है, प्रकाश के जो कंपन होते हैं वो एक दिशा में ही प्राप्त होते हैं। यानी जब प्रकाश के कंपन केवल एक दिशा में ही प्राप्त होते हैं तो उसे हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। तो देखिए यहाँ पर एक निकोल प्रिज्म लगी हुई है, इस सामान्य प्रकाश को हमने कहां से पास करवा दिया, निकोल प्रिज्म या पोलराइजर, है ना, दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। तो जब सामान्य प्रकाश को आप निकोल प्रिज्म या पोलराइजर से पास करवाते हैं तो जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रकाश के कणों का कंपन है वो केवल एक दिशा में होता है। तो देखिए यहाँ पर सभी क्या है, सीधे सीधे बने हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ऊपर की ओर सीधे सीधे। यहां पर देखिए सामान्य प्रकाश में कंपन सभी दिशाओं में है, समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन केवल एक ही डायरेक्शन में है, ऊपर से नीचे की ओर, है कि नहीं। तो ये सामान्य प्रकाश है और ये है आपका समतल ध्रुवित प्रकाश। अब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या किया जाएगा, इस प्रकाश को डाला जाएगा उपसार संयोजन यौगिकों के विलयन पर, उनके विलयन में से इस प्रकाश को पार किया जाएगा। तो वो क्या करेंगे, वो इस प्रकाश को या तो दाईं ओर घुमाएंगे या तो बाईं ओर घुमाएंगे, है ना। तो जब वो बाईं ओर घुमाएंगे तो उसे हम कहेंगे दक्षिणावर्त, है ना, और जब दाईं ओर घुमाएंगे तो उसे हम कहेंगे वामावर्त, है ना। तो या तो वो दक्षिणावर्त घुमाएंगे या तो वो वामावर्त घुमाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश और ये इसकी डिफिनेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे जस्ट मैं आपसे डिस्कशन करता हूं। तो यहां पर तो ये है आपका समतल ध्रुवित प्रकाश, यानी ये क्या है आपका, तो समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, ये है आपके समतल ध्रुवित प्रकाश। और बीच में क्या है, तो बीच में किसी संकुल यौगिक का विलयन है, यानी संयोजन यौगिक या कोई भी यौगिक हो सकता है, किसी भी कंपाउंड का विलयन है जो बीच में भरा हुआ। अब इस प्रकाश को इस विलयन में क्या कर दिया गया, पास करवा दिया गया। तो अगर ये विलयन इन प्रकाश के कंपन को इस साइड में, देखिए ये क्या है, दाईं ओर रोटेट कर रहा है, ये सब क्या है, इधर की ओर घूमे हुए हों, तो इसको हम कहते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। तो अगर ये विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दाईं ओर घुमा रहा है, दाईं ओर का मतलब दक्षिणावर्त, है ना, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज घुमाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, कि इसे हम कह देते हैं डी फॉर्म, है ना। दक्षिणावर्त का मतलब है, इसको हम एक नाम और दे देते हैं इसका, कि डी फॉर्म, है ना, या फिर इसका एक और नाम हम दे देते हैं प्लस फॉर्म। तो दक्षिणावर्त या डी फॉर्म या क्लॉकवाइज या प्लस फॉर्म, ठीक। तो एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि वो विलयन क्या करे, कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश है उसको दाईं ओर घुमा दे। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, दूसरी कंडीशन के लिए देखिएगा, चलिए तो सेकंड कंडीशन देखिएगा। सेकंड कंडीशन में क्या है आपका, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, ये आपका किसी यौगिक संकुल यौगिक का विलयन है, उसमें से जब इसको पास किया गया इस विलयन के अंदर से, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन को क्या करेगी, विलयन बाईं ओर रोटेट कर दे, तो इसको हम कहते हैं वामावर्त, इसको कहते हैं वामावर्त, है ना। तो जब क्या करेगा, किसी भी यौगिक का विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देगा तो उसे हम कहेंगे वामावर्त, या इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, या इसको कहते हैं लिबोरेटेटरी। वामावर्त को हम एल फॉर्म भी कह देते हैं,
है ना। इसको हम एल फॉर्म या माइनस से क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारा वामावर्त हो जाएगा। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में प्रकाश के तल को घुमाना कह सकते हैं। इसको हम एल फॉर्म या माइनस फॉर्म भी इसका कहते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल फॉर लिवो रोटेटरी, है ना। तो इस प्रकार से कोई भी यौगिक जो होता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के या तो बाईं ओर घुमाएगा या तो दाईं ओर घुमाएगा। लेकिन ये घुमाने वाला जो कंपाउंड होता है उसके अंदर आपका क्या है कि कायरल, है ना, कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। यानी एक यौगिक के साथ एक कंपाउंड में विभिन्न प्रकार के अणु या परमाणु होने चाहिए, वही ये कार्य करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये आपका दक्षिणावर्त हो जाता है और ये आपका वामावर्त हो जाता है। तो ये है आपकी प्रकाशिक समावयवता। और समतल ध्रुवित प्रकाश को किस प्रकार से कौन कंपाउंड घुमाएगा, उसी के हिसाब से आपको दक्षिणावर्त या वामावर्त कंपाउंड देखने को मिलता है। और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनेंसियोमर या प्रतिबिंब रूपी, मतलब देखने में आपको ऐसा लगेगा कि एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, एक दूसरे के प्रतिबिंब है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्कशन कर लेता हूं। तो चलिए यहां पर देखिएगा, इसका एग्जांपल लिखा हुआ है आपके सामने कि COEN टू द होल थ्रेस 3+, है ना। तो ये इसका क्या है उदाहरण देखिए, यहां पर कोबाल्ट है, EN का मतलब क्या है कि एथिलीन डाइएमीन, ये एक द्विदंती लिगैंड होता है। EN शॉर्टकट में लिखा है एथिलीन डाइएमीन, तो एक EN यहां, एक EN यहां और एक EN यहां, 3 EN ये हो गए। तो ये क्या करता है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है, और जो दाईं ओर घुमाता है उसको कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और इसको कहते हैं इंग्लिश में डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसलिए यहां पर डी लिखा है, या इसी को हम कहते हैं प्लस फॉर्म, है ना, प्लस फॉर्म। तो डी या प्लस फॉर्म यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा इसी का रूप ये है वाम ध्रुवण घूर्णक, इसको कहते हैं लिबो रोटेटरी, ये एंटी क्लॉकवाइज समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाता है, यानी बाईं ओर, है ना। तो यहां पर लिखा है कि एल या माइनस फॉर्म। तो इस प्रकार से दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, ये वाम ध्रुवण घूर्णक, या डेक्सो रोटेटरी, ये लिबो रोटेटरी, है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं आपके प्रकाशिक समावयवता, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया हुआ होगा। आज ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से एंड हो गया है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। और कोई भी समस्या किसी को होती तो कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछिए। पूरे चैप्टर में मैंने आपको जो कुछ पढ़ाया, अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।